हाय गाइस, वेलकम टू एजेएस स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तथा यह पता लगाने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है तथा इसका किसी भी सेंटेंस में यूज किस प्रकार से होता है, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी में इसको हम कैसे पहचानेंगे, यानी हिंदी के वर्ड्स में इसकी पहचान कैसे करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इंग्लिश में हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। चलिए देखते हैं कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है। तो हिंदी में इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्दावली तथा कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने यानी चालू रहने का बोध हो, यानी आगे कंटिन्यू रहने का बोध हो, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कार्य हमारा चालू हुआ यानी किसी भी समय पर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हर वर्क हमारे पास्ट में होता है, कुछ देर पहले ही कोई कार्य स्टार्ट होता है और वह जो है आगे आने वाले समय पर भी जारी रहे यानी वह कार्य चलता रहे, तो वहाँ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। इस प्रकार से हमने इसकी पहचान जो है हिंदी में समझ ली है। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान इंग्लिश के शब्दों में क्या होती है। हम इंग्लिश में इसको किस प्रकार से इस टेंस के बारे में पहचान करेंगे तथा इसकी पहचान क्या होती है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर सम टाइम, बट द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। चलिए समझते हैं कि इसको हिंदी में हम कैसे समझेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कार्य कुछ समय पहले स्टार्ट होता है तथा कुछ समय पश्चात समाप्त भी हो जाता है, लेकिन द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन जो कार्य है वह हमारे बोलने की क्रिया के साथ आगे जारी रहे, तो वहां हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। यानी उसी को हम ऐसा कहेंगे कि यह जो वर्क है हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हमारे बोलने के साथ जो भी चलता है वह हमारा प्रेजेंट कहलाता है। बोलने की क्रिया के साथ जो भी एक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट। और जो चूंकि हमारा वर्क जो है अंडर गोइंग पोजीशन में है यानी अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो इस प्रकार से इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी वर्क और एक्शन कुछ समय पहले स्टार्ट होता है तथा कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, लेकिन बोलने की क्रिया के साथ वह वर्क और एक्शन जारी रहता है, तो इसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इस प्रकार से हमने हिंदी के शब्दों में और इंग्लिश के शब्दों में भी इसकी डेफिनेशन या पहचान समझ लिए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है तथा मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस टेंस के प्रयोग में लाया जाता है। बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम। आइए देखते हैं इस पे मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। तो बात करें इसके मेन वर्ब की यानी मुख्य क्रिया की, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम V4 कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बनाने का नियम क्या होता है। देखते हैं इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ हम प्रयोग करेंगे, आर किसके साथ प्रयोग करेंगे तथा एम का यूज किसके साथ प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं बनाने के नियम से। चलिए देखते हैं इसके बनाने का नियम। तो ध्यान दीजिएगा, आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ही, सी, इट, एनी नेम तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तथा इसी प्रकार यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बनाने का नियम समझ लिया है। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर के माध्यम से तथा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे तथा किस प्रकार से निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, जब कभी भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
उसमें आईएनजी लगाएंगे तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है राधा गाना गा रही है, तो इसका जब हम बनाएंगे तो यह बनेगा राधा। अब देखिए राधा है, राधा हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज। नाउन भी है, एनी नेम भी है और सिंगुलर नंबर है तो एनी नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद गा रही है, गाने का होता है सिंग, अब इसमें आईएनजी लगाना है सिंगिंग। अब क्या गा रही, गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से इसका बनेगा राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोहन स्कूल जा रहा है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे सोहन का, तो सोहन। अब सोहन है एनी नेम तो इसके साथ यूज होगा इज। अब जा रहा, जाना होता है गो, लेकिन इसमें यूज करना है आईएनजी, गोइंग टू। अब जा रहा है कहाँ, स्कूल, स्कूल। इस प्रकार से इसका बन जाएगा सोहन इज गोइंग टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसका जब हम बनाएंगे तो बनेगा दे। अब दे के साथ हम यूज करेंगे आर का, दे आर। अब पढ़ना होता है रीडिंग, रीडिंग आ बुक। तो इस प्रकार से इसका बनेगा दे आर रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पे चौथा है मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तो इसका बनेगा आई। अब आई के साथ हम यूज करेंगे आई एम हेल्पिंग वर्ब का, तो आई एम ईटिंग, खाना होता है ईट, उसमें लगाएंगे आईएनजी, ईटिंग द। नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से इसका बनेगा आई एम ईटिंग द ब्रेकफास्ट। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया है। देखते हैं जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब कभी भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम तथा आर का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी तथा बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसका बनेगा आई। अब आई के साथ यूज होता है आई एम, उसके बाद यूज करेंगे नॉट। अब जाना गोइंग, ठीक है, टू स्कूल। तो इस प्रकार से इसका बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मीना चाय नहीं बना रही है, तो इसका बनेगा मीना। अब मीना है एनी नेम, एनी नेम के साथ हम यूज करेंगे इज, इज। फिर उसके बाद नॉट, अब बनाना मेकिंग आ टी। इस प्रकार से इसका बनेगा मीना इज नॉट मेकिंग अ टी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो इसका बनेगा दे। अब दे के साथ यूज करेंगे आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद उड़ाना, उड़ाना होता है फ्लाई मीन्स। अब फ्लाई के साथ लगेगा आईएनजी तो बन जाएगा फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहे हैं, द काइट। तो इस प्रकार इसका बनेगा दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट। इस प्रकार से हमने निगेटिव सेंटेंस देख लिया कि किस प्रकार से बनाएंगे तथा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यह समझ लिया है। ये देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिएगा जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले इच, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड का लास्ट में यूज करेंगे तथा सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या सीमा नाच रही है, तो इसका हम जब बनाएंगे तो देखिए सीमा के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे सीमा। अब उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाचना, डांस होता है, ठीक है। अब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे डांसिंग। तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा इज सीमा डांसिंग और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वह है क्या सोहन पढ़ रहा है, तो इसका हम जब हम बनाएंगे तो इसका बनेगा इज सोहन, इज सोहन स्टडिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से इसका बनेगा इज सोहन स्टडिंग। नेक्स्ट है
क्या वे स्कूल जा रहे हैं। तो इसका बनेगा, देखिए दे के साथ आर का यूज होता है, तो सबसे पहले हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर उसके बाद दे। अब जाना का होता है गो, उसमें लगेगा आईएनजी, तो बन जाएगा गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क्स। तो इस प्रकार से इसका बनेगा आर दे गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीटली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान हिंदी में भी समझ लिए, इंग्लिश में भी समझ लिए कि किस प्रकार से हम सेंटेंस यानी टेंस को पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर समझ लिया है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लिया है, मेन वर्ब्स को समझ लिया है तथा स्ट्रक्चर के माध्यम से अफर्मेटिव, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके तथा हमारे यूट्यूब चैनल AJS स्टडी को सब्सक्राइब करें।